वेलकम टू ऑल। आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सैलरी हेड के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज अलाउंसेस, हिंदी में जिन्हें भत्ते कहते हैं। अलाउंसेस की बात स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना है कि व्हाट डज इट मीन बाय अलाउंसेस। अलाउंसेस बेसिकली वो मॉनेटरी पेमेंट है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। ये मौद्रिक भुगतान है, यहाँ पे सुविधा नहीं दे रहे हैं। जनरली एक आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा, अंतर बताओ पूछे जाएंगे, किसके बारे में आपको अंतर बताना है, अनुलाभ और भत्तों में, परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस के अंदर। खास बात यहाँ पे क्या है कि यार ये जो अलाउंसेस हैं वो एक मौद्रिक भुगतान है, मॉनेटरी पेमेंट है, ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो अब अलाउंसेस की बात स्टार्ट करते हैं। अलाउंसेस को अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाइफिकेट करना चाहते हैं तो हमारे पास में 5 तरह के अलाउंसेस हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि कौन सा अलाउंसेस कंप्लीटली टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री अलाउंसेस को सबसे पहले समझते हैं। टैक्स फ्री अलाउंसेस के अंदर हमें 2 बातें दिमाग में रखनी है। पहला ये एमपी एंड एमएलएस, सांसद एवं विधायक महोदय। तो एमपीज और एमएलएस महोदय के जो भी अलाउंसेस है वो टैक्स फ्री है ना। अलाउंसेस पेड टू किनको दिए, एमपीज एंड एमएलएस को, वो सारे के सारे क्या हो गए साहब, टैक्स फ्री हो गए। एमपीज और एमएलएस को जो भी अलाउंसेस दिए जा रहेंगे वो टैक्स फ्री है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को। मैं अटर्नीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एडवोकेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिलेंगे वो अलाउंसेस क्या है साहब, टैक्स फ्री। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यहां पे एक और बात ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं इंक्लूडेड है, और कोई लेट्स से कंज्यूमर फोरम वो भी नहीं, ट्रिब्यूनल वो भी नहीं, हमें स्पेसिफिकली क्या रखा है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को। तीसरा, अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन हमने देखी थी, आउट ऑफ इंडिया अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल काम कर रहा है, वर्किंग अब्रॉड है ना, वर्किंग आउट ऑफ इंडिया, और उसको क्या दिए जा रहे हैं साहब, उसको दिए जा रहे हैं अलाउंसेस, तो वो भी क्या है, टैक्स फ्री। 3 चीजें मैंने ही साहब, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो आउटसाइड इंडिया वर्क कर रहे हैं उनको अलाउंसेस जो दिए जा रहे हैं वो टैक्स फ्री है। मैंने सैलरी वर्ड नहीं बोला कि सैलरी ही टैक्स फ्री है, मैं स्पेसिफिकली उनके अलाउंसेस की बात कर रहा हूं, वो टैक्स फ्री है। ठीक है, तो एमपीज और एमएलए साहब का, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो आउटसाइड इंडिया वर्क कर रहे हैं, डिप्लोमैट्स हो सकते हैं और जो भी, तो वो उनको दिए जाने वाले अलाउंसेस टैक्स फ्री है। ये टैक्स फ्री अलाउंसेस की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास में है, टैक्स फ्री अलाउंसेस के बाद में टैक्स फ्री अप टू द अमाउंट स्पेंट। जितना आपने खर्चा किया उतना अमाउंट एग्जैम्प्ट हो जाएगा, है ना, उतना अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा जितना आपने खर्च किया। यानी अगर उससे अधिक आपको मिला है, उससे बियॉन्ड अगर आपको जो भी अमाउंट मिला है वो सब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास में हेल्पर अलाउंसेस, या फिर यूनिफॉर्म अलाउंस। हेल्पर अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस अलाउंस हो गया। जितना आप खर्च करेंगे उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लेते हैं यूनिफॉर्म के लिए अलाउंसेस प्राप्त हुए, आपको स्पेसिफिक यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए लेट्स से 1000 रुपीज का अमाउंट एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया। ना एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से 1000 रुपीज, बट द अमाउंट स्पेंट फॉर यूनिफॉर्म पर्पज वाज लेट्स से 800 रुपीज। नाउ द पॉइंट इज दैट अप टू दी अमाउंट स्पेंट, यानी 800 रुपए तक तो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग 200 क्या हो जाएंगे, ये टैक्सेबल। ये अमाउंट सैलरी हेड के अंदर एड अप हो जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना है।
टैक्स फ्री अप टू द अमाउंट स्पेंड। हेल्पर अलाउंस के केस में भी यही है। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अलाउंस, मान लेते हैं आपको दिया गया कि 100 रुपये ये ऑफिस के वर्किंग के लिए आपको बाहर जाना है और ये सारी वर्किंग करके लेके आनी है। 100 रुपीज़ में से आपने 80 रुपीज़ ही खर्च किए और 20 रुपीज़ बचा लिए, तो वो 20 रुपीज़ जो एम्प्लॉयर से तो आपको प्राप्त हो गए हैं लेकिन खर्च नहीं हुए, वो अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, और रिमेनिंग अमाउंट जो हो जाएगा वो होगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, टैक्स फ्री अप टू द अमाउंट स्पेंड। नेक्स्ट कंसेप्ट इज फुली टैक्सेबल अलाउंस। फुली टैक्सेबल, पूर्णतया कर योग्य, पूरा का पूरा अमाउंट ही टैक्सेबल है। और इसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे कॉमन नाम जो आएगा वो है डियरनेस अलाउंस उर्फ महंगाई भत्ता उर्फ डियरनेस पे। सबसे कॉमनली आस्क, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आता है महंगाई भत्ता, और महंगाई भत्ता के ऊपर आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है साहब किसकी, आपको कैलकुलेशन करनी है टैक्सेबल सैलरी की। आपको क्वेश्चन में परसेंटेज वाइज भी दे रखा होता है। 40% जो है वो आपका बेसिक सैलरी का उतना आपको क्या मिल जाएगा, महंगाई भत्ता मिल जाएगा। और वो 40% सबसे पहले आप बेसिक पे निकालेंगे, उसका 40% लेट्स से मेरे जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर एग्जाम्पल में आया था 3,06,000 रुपीज, और उसके अकॉर्डिंग या 3 लाख रुपीज वट एवर द अमाउंट इज जो बेसिक पे में निकला है उसका 40% आपके क्या बन जाएगा, डियरनेस अलाउंस। महंगाई भत्ता ये क्या स्पेसिफिक पर्पस यही है कि चूंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम निकला जा रहा है चीजें महंगी होती जा रही है इन्फ्लेशन के कारण, और अकॉर्डिंगली उस महंगाई को कोप अप करने के लिए आपको क्या दिया जा रहा है, डियरनेस अलाउंस। पूरा का पूरा डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल होगा। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है एरियर मिला आपको पिछले सालों के अंदर, या मान लेते हैं पिछले सालों से रिलेटेड या इस साल से रिलेटेड आपको क्या मिला, अरियर मिला डियरनेस अलाउंस का, तो डीए अरियर भी वो आपको मिलेगा, वो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे भी बोलते हैं, महंगाई भत्ता तो है ही। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस के अंदर मैं एक एग्जांपल दूंगा। मान लेते हैं आप लेट्स से जयपुर आपका ट्रांसफर हो गया, आप एक छोटे से शहर लेट्स से सीकर के अंदर किसी शहर से थे या उदयपुर के अंदर थे, और फिर आपका ट्रांसफर हो गया, कहाँ ट्रांसफर हुआ, जयपुर के अंदर। अब जयपुर के अंदर चूंकि डिस्टेंसेस बहुत है, खर्चे बहुत है और तरह तरह की चीजें हैं, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस अगर आपको मिला है तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड कंसेप्ट पूछे जाएंगे आपसे, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। आपको अलाउंसेस के रूप में मेडिकल जो भी एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए फिक्स्ड अमाउंट दिया जा रहा है। हर महीने कितना खर्च हुआ इससे उनको कोई लेना देना नहीं। सिंपल बात ये, फिक्स्ड आपको अमाउंट मिल रहा है, लेट्स से 5,000 रुपीज पर मंथ आपको मिल रहा है। किसके लिए मिल रहा है, मेडिकल पर्पस के लिए। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। मैं परक्विजिट्स नहीं बोला, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स नहीं बोला, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट कुछ भी वर्ड नहीं बोला, आपको फैसिलिटी जैसा कुछ नहीं बोला। मैंने आपको कहा क्या, मॉनेटरी पेमेंट अलाउंसेस फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के नाम से मिल रहे हैं, पूरा का पूरा टैक्सेबल। 15,000, 20,000, 55,000 वट एवर द अमाउंट इज, पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, डियरनेस अलाउंस हो गया, सिटी कंपनसेटरी, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, और एक और ये भी कंसेप्चुअली आपको घुमाने के लिए बोला जाता है, टिफिन अलाउंस दिया जा रहा है सर। मील फैसिलिटी नहीं, आपको खाने के लिए सुविधा नहीं दे रहे, आपको क्या दे रहे हैं, टिफिन अलाउंस। आप जाओ अपने मर्जी से जितना अमाउंट है, वो टिफिन मेडिकल अलाउंस भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट अलाउंस भी होता है ना, तरह तरह के नाम, प्रोजेक्ट अलाउंसेस दे दिया आपको, मैरिज अलाउंस दे दिया। मैरिज अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी, सब के सब फुली टैक्सेबल है। तो इन कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अब तक हमने समझा टैक्स फ्री अलाउंसेस को, हमने बात करी है टैक्स फ्री अप टू स्पेसिफिक अमाउंट, दैट इज अमाउंट स्पेंट। तीसरी बात हमने करी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की, और जानकारी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।